अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सपर्ट प्रिपरेशन जोन। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो जैसा कि वीवर्स, प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था कि हम जो है वो वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। और प्रीवियस वीडियो में मैंने आपसे वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट की तमाम टाइप्स भी शेयर कर दी थी कि वर्बल में जो है वो कितनी टाइप्स के MCQs आ सकते हैं, और इन तमाम टाइप्स को हम 1 बाय 1 जो है वो डिटेल से पढ़ेंगे। तो नंबर 1 टॉपिक जो है वो है नंबर सीरीज़, और आज जो हमारा डे 1 का टास्क है वो भी नंबर सीरीज़ ही है। तो हम इस लेक्चर में जो है वो नंबर सीरीज़ को डिटेल में देखेंगे। ऑलमोस्ट जो है वो 8 से 9 बेसिक रूल्स हैं नंबर सीरीज़ को समझने के लिए कि नंबर सीरीज़ क्या है और इसको किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। तो लेट्स स्टार्ट। रूल नंबर 1, एडिशन। ठीक है, आपको जो एक सीरीज़ गिवन है वो जो सीरीज़ है वो किस चीज़ की होगी? एडिशन की होगी। जिस तरह क्वेश्चन नंबर 1 में आप देखें, आपको एक सीरीज़ गिवन है 2, 4, 6, 8, और आपने बताना है कि 8 के बाद वाला नंबर क्या होगा। तो आप जो है प्रीवियस सीरीज़ जो होती है उसमें एक रिलेशन देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर जो है वो एडिशन हो रही है किसकी? +2 की। ठीक है, 2 में +2 करेंगे तो 4, देन 4 में +2 6, एंड 6 में +2 कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? 8। अब 8 में आप फर्दर 2 प्लस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? इसका आंसर 10। इसी तरह क्वेश्चन 2 में देखें, आपको एक सीरीज़ गिवन है, इसमें भी एडिशन ही हो रही है। 1 + 2 = 3, देन 3 में आप 3 प्लस करेंगे 6, 6 में फिर आप 4 प्लस करेंगे तो आएगा 10, और 10 में आप 5 प्लस करेंगे तो 15। अब 15 में आप क्या ऐड करेंगे? 6 ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? इसका राइट आंसर जो कि है 21। यानी यहाँ पर जो आपके पास एडिशन हो रही है वो एक एक नंबर इंक्रीज़ करके हो रही है। क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपके पास एडिशन की सीरीज़ है। आपके पास है 1, 3, 7, 9, 13, 15। अब नेक्स्ट क्या होगा? इसमें जो आपके पास एडिशन है वो अल्टरनेट है, यानी +2 दैन +4, फिर +2 दैन +4। इसके बाद आप 15 में आप क्या ऐड करेंगे कि आपके पास क्या आ जाएगा? 19। 50 में आप +4 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा राइट आंसर 19। क्वेश्चन नंबर 4 में भी इसी तरीके से एडिशन की सीरीज़ है। आप क्या करेंगे? +6 दैन +7, फिर +8 और +9, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा आपके पास 47। रूल नंबर 2 इज़ सब्ट्रैक्शन, यानी आपको जो सीरीज़ गिवन है उसमें क्या हो सकता है? सब्ट्रैक्शन हो सकती है। जिस तरह क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए आप 45, 38, 31, 24। अब इसके बाद नेक्स्ट नंबर क्या होगा? तो इसमें क्या हो रहे हैं? आप देखें नंबर डिक्रीज़ हो रहे हैं, यानी कि सब्ट्रैक्शन हो रही है। 45 में से आप 7 माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 38, देन 38 में से -7 31, 31 - 7 24। अब 24 में से आप -7 करेंगे तो आपके पास इसका राइट आंसर आ जाएगा 17। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 में देखें, नंबर सीरीज़ को देखने से ही आपको आइडिया हो जाएगा कि नंबर जो है वो डिक्रीज़ हो रहे हैं, इसका मतलब क्या होगी? सब्ट्रैक्शन। लेकिन अब सब्ट्रैक्शन में हो क्या रहा है? तो इसमें आपके पास हर नंबर में जो है वो अलग अलग नंबर माइनस हो रहे हैं। जैसे 49 -1, और फिर 48 में से आप -3 करेंगे, देन 45 में से -5 = 40। अब 40 में से आप क्या माइनस करेंगे? -7। ठीक है, देखिए आप नीचे वाला ऑर्डर जो है वो है 1, 3, 5, 7, यानी दो दो नंबर इंक्रीज़ करके आपने माइनस करना है। 40 में से 7 माइनस कर देंगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा? 33। क्वेश्चन नंबर 3 में भी जो है वो सब्ट्रैक्शन हो रही है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा आसान है। जस्ट -10 करेंगे आप तो -10 10 की सीरीज़ आएगी तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 60। क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोग देखें 90, 80, 71, 63। अब 63 के बाद कौन सा नंबर आएगा? तो इसमें भी डिक्रीजिंग ऑर्डर जा रहा है, यानी कि सब्ट्रैक्शन होगी। अब 90 से 80 में जाएंगे तो -10। अब 80 से 71 में आए हैं तो इसमें क्या हो गया? -9, यानी कि एक नंबर कम हो गया है। देन 71 से आप आए 63, तो 71 में से 8 माइनस करते हैं तो क्या आ जाता है? 63, यानी दोबारा से एक नंबर कम। अब फर्दर जब आप नेक्स्ट नंबर लेकर आएंगे तो उसमें आप एक और डिजिट कम करके माइनस करेंगे, यानी 63 में से आप माइनस करेंगे 7, और आपके पास करेक्ट आंसर इसका क्या आ जाएगा? 54। तो आपने सीरीज़ को देखते हुए खुद से आइडिया लगाना है कि वो जो डिक्रीजिंग हो रही है वो किस तरीके से हो रही है। तो इस तरह आप जो है वो करेक्ट आंसर्स को आइडेंटिफाई कर लेंगे। रूल नंबर 3 इज़ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन की जो आपके पास सीरीज़ आती है इसमें कोई सीक्वेंस नहीं होता, कोई पैटर्न नहीं होता। आपने जैसे सीरीज़ को देखा तो अल्टरनेट नंबर्स आपको नज़र आएंगे, तो आप समझ आएंगे ये कौन सी सीरीज़ है? मल्टीप्लिकेशन। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में देखें आप 2 के बाद क्या है? 6, देन 18, देन 54। अब उसके बाद नेक्स्ट नंबर क्या होगा? तो ये मल्टीप्लिकेशन की सीरीज़ है। आप 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 6,
देन 6 मल्टीप्लाई बाय 3 18, 18 को 3 से मल्टीप्लाई किया 54। अब 54 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास इसका करेक्ट आंसर आएगा 162। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ 3, 12, 48, 192। तो ये भी बिल्कुल ही अल्टरनेट सीरीज़ है। तो इसमें भी आप क्या हो रही है मल्टीप्लिकेशन, आपने देखा पहले 2 डिजिट्स में कि 3 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आता है 12। फर्दर आपने दोबारा 12 को 4 से मल्टीप्लाई करके देखा तो आपके पास थर्ड नंबर भी आ गया जो क्या था 48। तो यहाँ से आप समझ जाएंगे कि ये जो है मल्टीप्लाई हो रहा है। देन 48 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 192। अब 192 को भी आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो आपके पास इसका करेक्ट आंसर आएगा 768। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 में भी यही हो रहा है मल्टीप्लाई, लेकिन यहाँ पर जो मल्टीप्लिकेशन हैं वो डिफरेंट नंबर से हो रही हैं। यानी 6 को आपने मल्टीप्लाई किया 2 से तो आपके पास आता है 12। अब 12 के बाद नेक्स्ट नंबर जो है वो क्या है 36। तो 12 को आप 2 से तो नहीं कर सकते, इसका मतलब 12 को 3 से मल्टीप्लाई किया है तो आपके पास क्या आ गया है 36। देन 36 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आया 144। अब 144 को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे एक नंबर बढ़ाकर, यानी कि 5 से। जब आप 144 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो इसका आंसर आएगा 720। तो इस तरीके से आपने शुरू के ही 2-3 नंबर्स का सीक्वेंस समझ लेना है कि मल्टीप्लाई हो रहा है तो किस तरीके से हो रहा है, तो आप इजीली जो है वो इसका आंसर आइडेंटिफाई कर लेंगे। रूल नंबर 4 इज़ डिवीज़न, यानी कि आपको जो सीरीज़ गिवन है हो सकता है कि उसमें डिवाइड हो रहा है, और डिवीज़न में भी जो है वो कोई भी सीक्वेंस या पैटर्न नहीं होता। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ 120, 60, 30। अब 30 के बाद कौन सा नंबर आएगा, तो ये जो है डिवीज़न की सीरीज़ है और 2 से डिवाइड हो रहा है, यानी कि 120 को आप अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 60। देन 60 फर्दर डिवाइड होगा 2 से 30। अब 30 भी किससे डिवाइड किया है 2 से, तो इसका आंसर क्या आ गया 15। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसमें भी आपके पास डिवीज़न हो रही है। 4500 है और उसके बाद जो नेक्स्ट नंबर है वो क्या है 900। तो 4500 को हमने 5 से डिवाइड किया तो आपके पास आ गया 900। अब 900 के बाद नेक्स्ट है 180। फर्दर 900 को आप 5 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा आंसर 180। 180 को फर्दर 5 से डिवाइड किया 36। 36 को आप फर्दर 5 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 7.2। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ 64, 16, 8, 2। व्हाट इज़ द नेक्स्ट नंबर। तो यहाँ पे भी आप जो है वो डिवाइड कर रहे हैं, लेकिन अब जो डिवाइजन हो रही है वो अलग अलग नंबर से हो रही है। यानी 64 को आपने डिवाइड किया 4 से तो 16। 16 के बाद नेक्स्ट नंबर है 8, तो 4 से डिवाइड नहीं कर सकते, इसका मतलब 16 को आपने किससे डिवाइड किया 2 से, आपके पास आ गया 8। 8 के बाद है 2। अब 8 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास तो 4 आएगा, लेकिन यहाँ पर अल्टरनेट सीरीज चल रही है, यानी पहले डिवाइड करना है 4 से, देन 2 से, देन 4 से। अब अगेन आप किससे डिवाइड करेंगे 2 से। 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 1। क्वेश्चन नंबर 4 जो है 64, 32, 16 और 8। इसका आंसर जो है वो मैंने नहीं लिखा है, इसको आप खुद सॉल्व करेंगे और इसका जो करेक्ट आंसर है वो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। रूल नंबर 5 इज़ प्राइम नंबर। ठीक है, दोज नंबर डैट आर डिविजिबल ओनली देमसेल्फ और कॉल्ड प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो सिर्फ खुद से डिविजिबल आएँ, यानी कि सिर्फ अपने टेबल में ही आते हों, तो उन्हें हम क्या कहते हैं प्राइम नंबर। अगर आपके पास कोई सीरीज़ आ रही हैं और उसमें जो डिफरेंस है वो 10 से कम है और इरेगुलर से नंबर आ रहे हैं, तो हम समझ जाते हैं कि वो प्राइम नंबर की ही सीरीज़ में से सवाल आया गया है। कुछ प्राइम नंबर मैंने लिखे हैं जिनमें है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 एंड सो ऑन। तो ये सब जो है वो सिर्फ खुद के टेबल से ही डिविजिबल हो सकते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं प्राइम नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो सेम ही सीरीज़ है 2, 3, 5, 7, 11, 13। अब 13 के बाद ऐसा कौन सा नंबर है जो सिर्फ खुद से ही डिविजिबल हो सकता है, तो वो क्या है 17। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 17। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ 23, 29, 31, 37। अब नेक्स्ट क्या होगा, तो आपने जब गौर फिक्र किया तो आपने देखा एडिशन भी नहीं हो रही, सब्ट्रैक्शन भी नहीं हो रही, मल्टीप्लिकेशन भी नहीं हो रही, तो फिर आपको याद आएगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, हो सकता है प्राइम नंबर वाली सीरीज़ वाली क्वेश्चन ये हो। तो अब 37 के बाद ऐसा कौन सा नंबर आता है जो सिर्फ खुद से डिविजिबल हो, तो वो होता है 41। तो इसका आंसर है 41। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ 31, 29, 23, 19। यहाँ पे जो है ये भी प्राइम नंबर की सीरीज़ है, लेकिन ये डिसेंडिंग ऑर्डर में स्टार्ट कर दी गई है। अब 19 के बाद ऐसा कौन सा नंबर है जो सिर्फ अपने टेबल में आता हो, तो वो है 17। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 17।
तो प्राइम नंबर वाली जो सीरीज़ है ये आपके पीएमए के टेस्ट में बहुत ज़्यादा आती हैं, तो इनमें आपको ज़्यादा प्रैक्टिस होनी चाहिए। रूल नंबर 6 इज़ स्क्वायरिंग, यानी यहाँ पर जो आपको सीरीज़ दी गई होगी उसमें स्क्वायर का इस्तेमाल किया होगा। अब स्क्वायरिंग में आपके पास 3 है, या तो स्क्वायर हो, या स्क्वायर +1 हो उस नंबर का, या फिर स्क्वायर -1 हो, यानी 3 तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 इज़, पहले 1 है, देन 4, 9, 16, 25। अब नेक्स्ट क्या नंबर आएगा? तो 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1। उसके बाद 2 का स्क्वायर 4, देन 3 का स्क्वायर 9। अब फर्दर 4 का स्क्वायर है 16 और 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25। इसका मतलब है नेक्स्ट नंबर ऐसा होगा जो कि 6 का स्क्वायर हो। तो 6 का स्क्वायर क्या होता है? 36। तो 36 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ 121, 144, 169 एंड देन। तो ये भी जो है वो स्क्वायरिंग की है। 121 किसका स्क्वायर होता है? 11 का। देन नेक्स्ट जो है 144 वो है 12 का स्क्वायर। 169 जो है वो है 13 का स्क्वायर। अब फर्दर आप जो आंसर पुट करोगे वो होगा 14 का स्क्वायर। अब 14 का स्क्वायर क्या होता है? 196। तो 196 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ 10, 17, 26, 37, 50। व्हाट इज़ द नेक्स्ट नंबर? तो इसमें जो आपके पास रूल लग रहा है वो लग रहा है स्क्वायरिंग +1, यानी कि 3 का स्क्वायर देखें आप क्या होता है? 9। 9 में +1 किया तो क्या आया? 10। फर्दर आपके पास है आगे 17। अब 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16। 16 में 1 प्लस किया तो 17। इसी तरह 26 में जो है वो +1 किया गया है 5 के स्क्वायर में। 37 किस तरीके से आया? 6 का स्क्वायर +1। देन 57 का स्क्वायर +1। अब आपने जो नंबर ऐड करना है वो होगा 8 का स्क्वायर और साथ में +1। 8 का स्क्वायर क्या होता है? 64 और उसमें आपने 1 ऐड कर दिया तो इसका आंसर आएगा 65। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 इज़ 122, 145, 170। देन व्हाट इज़ द नेक्स्ट नंबर? तो ये भी जो है स्क्वायरिंग +1 का ही है। 122 कैसे आया? 11 का स्क्वायर होता है 121, जो कि हमने ऊपर भी देखा है, और उसमें आप 1 प्लस कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? 122। फर्दर 145 जो है वो है 12 का स्क्वायर +1। इसी तरह 170 जो है वो किस तरीके से आया? 13 का स्क्वायर साथ में +1। अब आप फर्दर जो पुट करेंगे आप लेंगे 14 का स्क्वायर जो कि होता है 196, उसमें +1 कर दिया तो आपके पास क्या आ जाएगा? 197 इसका करेक्ट आंसर। एंड द लास्ट वन इज़ 3, 8, 15, 24, 35, और आपने बताना है कि नेक्स्ट कौन सा नंबर है। तो इसमें भी आपके पास जो है स्क्वायरिंग ही है, लेकिन क्या है? स्क्वायरिंग के साथ -1, यानी कि आपने स्क्वायर करना है और उसमें से 1 जो है वो माइनस कर देना है। जैसे कि 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। 4 - 1 किया तो आपके पास पहला नंबर आ गया 3। देन है 8। 8 किस तरीके से आया? 9। 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9। 9 में से 1 माइनस किया तो 8। इस तरह 3 का स्क्वायर -1, 4 का स्क्वायर -1, 5 का स्क्वायर -1, और देन 6 का। अब लास्ट में आपके पास क्या है? 7 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर क्या होता है? 49। 49 में से आप 1 माइनस कर देंगे तो इसका आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? 48। होप सो कि आप लोग इसको अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। रूल नंबर 7 इज़ क्यूब्स, यानी कि आपको जो गिवन सीरीज दी गई है हो सकता है कि उसमें क्यूब लगे हुए हों। अब क्यूब में भी सेम स्क्वायर की तरह ही है कि क्यूब सिंपल होगा, क्यूब +1 और या फिर क्यूब -1। जिस तरह क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, पहला नंबर है 1, देन 8, 27, 64। अब नेक्स्ट क्या होगा? तो 1 का क्यूब 1 ही होता है। 8 जो है वो क्या है? 2 का क्यूब। इसी तरह 27 क्या है? 3 का क्यूब। 4 का क्यूब होता है 64। इसका मतलब आपने जो है वो 5 का क्यूब लिखना है। अब 5 का क्यूब क्या होता है? 125। तो इसका आंसर क्या होगा? 125। नेक्स्ट है 0, 7, 26, 63। अब आपने बताना है कि नेक्स्ट कौन सा नंबर होगा। तो अब आप देखें 1 का क्यूब 1 होता है, 1 में से 1 माइनस कर देंगे तो क्या आएगा? 0। इसीलिए जो है वो पहला नंबर 0 है। सेकंड है 2 का क्यूब -1, फिर आप करेंगे 3 का क्यूब -1 यानी कि 27 -1, फिर आपने 4 का क्यूब लिया यानी कि 64, उसमें से 1 माइनस कर दिया तो 63। अब नेक्स्ट जो है वो आप क्या करेंगे? 5 का क्यूब लेंगे और उसमें से 1 माइनस कर देंगे तो आपके पास क्या आएगा? 124। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ 8, 27, 64, 125। तो ये सिंपल क्यूब वाली है। 2 का क्यूब 8, देन 3 का क्यूब 27, फिर 4 का क्यूब क्या होता है? 64, 5 का क्यूब 125। अब नेक्स्ट जो आपके पास 216 आया है, ये किसका क्यूब है? 6 का। आप 6 का क्यूब लेंगे तो इसका आंसर आपके पास आएगा 216। क्वेश्चन नंबर 4 इज़ 65, 126,
217, 344। अब व्हाट इज़ द नेक्स्ट नंबर? इसका आपने खुद सॉल्व करना है और इसको आप जब सॉल्व कर लेंगे तो इसका आंसर जो है वो मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग लाजमी बताएंगे। ये सवाल जो है वो मैंने आप लोग के लिए ही छोड़ दिया था। रूल नंबर 8 इज़ अल्टरनेटिव सीरीज़। ठीक है, यानी कि आपके पास अल्टरनेटिव सीरीज़ हो सकती है। देयर विल बी एडिशन एज वेल एज सब्ट्रैक्शन, यानी कि एक ही सीरीज़ में आपके पास एडिशन भी हो रही है और सब्ट्रैक्शन भी हो रही है। इसको आप आसानी से समझ लेंगे अगर आप क्वेश्चन को ले लें। तो एग्जांपल देखें, नंबर 1 इज़ 15, देन है 14, 19, 11, 23, 8। अब नेक्स्ट क्या होगा? तो जब आपने सीरीज़ को देखा तो कुछ समझ नहीं आया कि एडिशन हो रही है या किस तरीके से एडिशन हो रही है, +2 हो रहा है, +4 हो रहा है। तो बेसिकली इसमें दो सीरीज़ हैं। ठीक है, अल्टरनेट सीरीज़ का मतलब ये होता है कि दो सीरीज़ का चलना, एक प्लस की चल रही है और एक क्या माइनस की, एक एक नंबर स्किप करके। अब 15 में आप 5 प्लस करेंगे, एक नंबर स्किप करके देखेंगे तो 19 आएगा। देन 19 में फर्दर 5 प्लस किया तो 23। इसी तरह आपके पास माइनस की सीरीज़ यानी कि सब्ट्रैक्शन की सीरीज़ भी जा रही है। 14 में से आप क्या करेंगे, 3 माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 11। देन 11 में से 3 माइनस किया 8, यानी कि अब नेक्स्ट नंबर जो है वो किसका होगा, एडिशन वाली का। 23 में आप +5 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, इसका राइट आंसर 28। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। ये भी जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव सीरीज़ दोनों एक साथ जा रही हैं, +1 और -1। इसमें आपने क्या किया, 1 में +1 किया तो 2, देन 2 + 1 3, 3 + 1 4। और इसी तरीके से आपके पास सब्ट्रैक्शन की सीरीज़ भी साथ साथ ही जा रही है, -1 -1 -1 आप करते जाएंगे तो इसका राइट आंसर आएगा आपके पास 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, 50, 200, 100, 100, 200। नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, ये जो है वो भी आप लोग ही सॉल्व करेंगे और इसको सॉल्व करने के बाद इसका करेक्ट आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग लाजमी बताएंगे। नेक्स्ट क्या है, 18, 20, 17, 19, 16, देन 18। आपने देखा कि नंबर तो भाई ऐड मतलब कि इंक्रीज़ भी हो रहे हैं, डिक्रीज़ भी हो रहे हैं। इसका मतलब दोनों सीरीज़ एक साथ ही चल रही हैं। अल्टरनेटिव सीरीज़ का ये क्वेश्चन है। तो अब 18 में आप क्या प्लस करेंगे, 2 तो 20, देन 20 - 3 17, 17 + 2 19, 19 - 3 16। यानी कि अब क्या करेंगे आप, +2, क्योंकि आपके पास जो सीरीज़ है वो कौन सी है, +2 - 3 +2 - 3। अब आप क्या करेंगे, +2 करेंगे तो 16 + 2, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 18। 18 इज़ द करेक्ट आंसर। होप सो कि आप लोग को ये समझ आ गया होगा। रूल नंबर 9 है कॉमन सेंस कंफ्यूजिंग सीरीज़। ठीक है, ये कॉमन सेंस के क्वेश्चन हैं, इनमें भी कोई सीक्वेंस या कोई पैटर्न नहीं होता। तो एग्जांपल देखें, नंबर 1 इज़ 16, 12, 28, 8, 4। आपने जब सीरीज़ को देखा तो ना तो एडिशन हो रही है, ना मल्टीप्लिकेशन है, ना प्राइम नंबर है, ना स्क्वायरिंग है, कुछ भी नहीं हो रहा। तो फिर हो क्या रहा है, तो ये कुछ कन्फ्यूजिंग सीरीज़ होती हैं। जब आपने पहले 2 डिजिट्स को ऐड किया तो आपके पास क्या आएगा, थर्ड उसका आंसर। जैसे 16 और 12 को आपने ऐड किया तो क्या आएगा, 28। देन फिर आप 8 और 4 को ऐड करेंगे तो आपके पास इसका राइट आंसर आ जाएगा 12। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 देखें, 62 के बाद काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है 31, देन 31 के बाद सिर्फ 3 डिजिट का रेफर 34। इसका मतलब एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो नहीं हो रही। तो इसमें भी आपके पास जो शुरू के 2 नंबर्स हैं उनका आपस में रिलेशन है, देन नेक्स्ट 2 नंबर का आपस में रिलेशन है। 62 को आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 2 से तो आपके पास क्या आ जाएगा 31। फिर आपने सेकंड सीरीज़ देखी, यानी कि सेकंड वाले 2 डिजिट्स देखें, 34 को 2 से डिवाइड किया तो 17। इसी तरह आप 20 को भी आप किससे डिवाइड करेंगे, 2 से, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा आपके पास 10। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, 4, 8, 32, 5, 9, व्हाट इज़ द नेक्स्ट। तो यहाँ पे जो है वो मल्टीप्लिकेशन हो रही है, 4 और 8 मल्टीप्लाई होंगे तो आपके पास क्या आएगा 32। देन 5 × 9 = 45, तो इसका आंसर क्या आ गया 45। इसी तरीके से आपके पास लास्ट क्वेश्चन है जो कि आप लोग सॉल्व करेंगे और इसका आंसर जो है मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग बताएंगे। तो ये थे 1 till 9 रूल्स जो कि नंबर सीरीज़ के। अगर आप इन रूल्स की अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेते हैं, इनको समझ लेते हैं, तो आपका अगर वर्बल टेस्ट में कोई भी नंबर सीरीज़ का क्वेश्चन आता है तो आप फिंगर टिप पे जो है वो सॉल्व कर लेंगे। आपको टाइम बिल्कुल भी कंज्यूम करने की ज़रूरत नहीं होगी। आप फ़ौरन से सीरीज़ को पहचान लेंगे और जल्दी से अपना आंसर जो है वो चूज़ कर लेंगे। इन द लास्ट सम प्रैक्टिस क्वेश्चन, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जब लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैं आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगी जो आप लोग सॉल्व करेंगे और इनको सॉल्व करके आप इनका आंसर जो है वो मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करेंगे। तो मैंने आपको कितने क्वेश्चन दिए हैं, 1 2 3
4 5 6 7 8 जस्ट 8 क्वेश्चन दिए हैं जो कि नंबर सीरीज़ के हैं और इसमें तमाम रूल अप्लाई हो सकते हैं। आपने इनको सॉल्व करना है और इनकी प्रैक्टिस करनी है और इसका आंसर जो है वो मुझे लाजमी सेंड करना है। तो होप सो आपको जो है वीडियो अच्छी लगी होगी, आपके लिए हेल्पफुल रही होगी और आपको जो नंबर सीरीज़ है वो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो तो काइंडली चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें।